कप्तान को साइफर केस के बाद तोशाखाना केस में भी सजा सुना दी गई है। आगे की सूरत के मुताबिक बहुत से लोगों के जहनों में यह सवालिया निशान बरकरार है कि क्या कप्तान की सजाएं जो है वो कायम रह पाएंगी। और बहुत से सर्वेस करवाए गए, इन सर्वेस के मुताबिक कप्तान का वोटर जो है वो मजीद चार्ज हो गया है। तो वोटर्स 50-50 थे, जो जिनके जहनों में शक्कू का शुबात भी थे, अब वो भी जो है वो चार्ज होते हुए नजर आ रहे हैं। ये तमाम सूरत हाल जो है वो मुखालिफ सियासी जमातों के लिए इंतहा की खतरे की घंटी वो बजा सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की पहली अहम तरीन खबर हम आपको कप्तान के हवाले से देंगे कि साइफर केस के बाद तोशाखाना केस में भी कप्तान को जो है वो सजा सुना दी गई है। अब इन सजाओं का क्या मुस्तकबिल होगा, क्या ये सजाएं कायम रह पाएंगी और कप्तान किससे नाला है, किससे नाखुश है, किससे नाराज है और कप्तान ने क्या बड़ा फैसला कर लिया है। इस हवाले से आज के व्लॉग में हम आपको अहम तरीन जो है वो स्टोरी देने जा रहे हैं। इसके साथ साथ दूसरी अहम तरीन स्टोरी तहरीक इंसाफ के वोटर्स के हवाले से हम देंगे कि तहरीक इंसाफ का वोटर हालिया सूरत हाल में क्या सोच रहा है और सियासी जमातों का क्या ख्याल था और इसके बरक्स तहरीक इंसाफ का वोटर इस वक्त किस तरह से किस मुकाम पर खड़ा है और क्या करने जा रहा है। इस हवाले से भी अहम तरीन इंसाइडर हम आपको आज के व्लॉग में देने जा रहे हैं। लेकिन आज की पहली अहम तरीन स्टोरी हम आपको कप्तान के हवाले से देने जा रहे हैं कि कप्तान को साइफर केस के बाद तोशाखाना केस में भी सजा सुना दी गई है। गुज़िरा रोज हमने देखा था कि साइफर केस में कप्तान को 10 साल कैद की सजा जो है वो सुनाई गई थी। अब तोशाखाना केस में कप्तान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 14 साल जो है वो कैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ साथ कप्तान को 10 साल के लिए किसी भी अवामी ओहदा रखने के हवाले से नाअहल भी किया गया है। अब इस तमाम तर सूरत हाल में कप्तान का जज मोहम्मद बशीर साहब से मुकालमा भी होता है। कप्तान कहते हैं कि मेरे वकीला को आने दें, फिर जो है मैं अपना बयान 342 का बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाऊंगा। लेकिन जज मोहम्मद बशीर साहब ने इसी दौरान जो है वो सजा का फैसला सुना दिया। हालांकि कप्तान ने इस हवाले से वाज़ेह तौर पर जज साहब को कहा कि आपको इतनी जल्दी क्या है सजा सुनाने के हवाले से, लेकिन बहरहाल जो फैसला जज साहब तहरीर कर चुके थे उस फैसले को सुना दिया गया। इस तमाम तर सूरत हाल में कप्तान की अहलिया बुशरा बीबी गिरफ्तारी देने के लिए आज खुद पेश होती हैं और अपनी गिरफ्तारी जो है वो देती हैं। अब ये तमाम सूरत हाल तो आप लोगों ने देखी, आप लोगों ने चैनल्स पे भी देखा। अब आगे की जो सूरत हाल है, आगे की सूरत हाल के मुताबिक बहुत से लोगों के जहनों में यह सवालिया निशान बरकरार है कि क्या कप्तान की सजाएं जो है वो कायम रह पाएंगी या कप्तान इस तमाम तर सूरत हाल से बाहर निकल पाएगा। और जो कप्तान के खिलाफ मजीद केसेस चल रहे हैं जिनमें फॉरेन फंडिंग समेत 9 मई के वाकयात शामिल हैं, उनमें क्या कप्तान जो है वो बरी हो सकेंगे। तो हमारी कानूनी माहिरीन के साथ बात होती है, उनके मुताबिक अगर हम जो है वो हाई कोर्ट के अंदर जाते हैं तो ये कप्तान की ये सजाएं जो है वो ज्यादा देर तक जो है वो सस्टेन नहीं कर पाएंगी। लेकिन दूसरी जानिब ये भी एक फैक्ट है कि जो हमारा कानून और अदालती निजाम है, जिस तरह से डिले टैक्टिक्स जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, जिस तरह का हमारा अदालती निजाम है, उसमें फिलहाल जो है जल्द जो है वो रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। कुछ अरसा जो है वो कप्तान की सजाएं जो है वो कायम रह सकती हैं, लेकिन अगर लीगल ग्राउंड्स पे इनको देखा जाए तो कप्तान की सजाएं जो है हाई कोर्ट के अंदर जाकर फौरी तौर पर जो है वो मुअत्तल हो जाएंगी। और हमारे जराए ने इस बात की भी तस्दीक की है कि 9 मई के केसेस में भी कप्तान को फिक्स किया जाएगा और फॉरेन फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ को कालअदम जमात भी करार दिया जा सकता है। लेकिन बात वही है कि जब ये ऊपर की कोर्ट्स में तमाम मामलात को लेकर जाया जाएगा तो ये तमाम मामला, तो ये जो तमाम सजाएं हैं ये मुअत्तल होकर रह जाएंगी और एक मरतबा फिर जो है वो कप्तान सर्वाइव करता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसके लिए कुछ अरसा जो है कप्तान को भी और कप्तान के वोटर्स और कप्तान के हामियों को भी इंतजार करना होगा। दूसरी जानिब हम आपको अहम तरीन खबर दें कि कप्तान अपनी लीगल टीम के साथ जो है वो खासे नाखुश हैं। हमारे जराए ने इस बात की तस्दीक किया, कप्तान ने अपनी लीगल टीम के हवाले से शदीद तहफ्फुजात का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि अली जफर के अलावा मेरी लीगल टीम को जिस तरह से केस लड़ना चाहिए था वो केस उस तरह से लड़ा नहीं गया। अब कप्तान जो है वो अपनी लीगल टीम को भी जो है वो तब्दील करने का सोच रहे हैं और इस हवाले से बड़ा फैसला भी हो चुका है और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कप्तान की लीगल टीम के अंदर बड़े पैमाने पर जो है वो तब्दीलियां देखने में आएंगी और कप्तान की लीगल टीम जो है वो तब्दील हो जाएगी। दूसरी जानिब हम बात करते हैं दूसरी अहम तरीन स्टोरी की जानिब जो हम बढ़ते हैं कि
कप्तान का वोटर इस वक्त क्या सोच रहा है, क्या वोटर पहले की तरह चार्ज है या फिर जो है वोटर्स और कप्तान के सपोर्टर्स की जो है उम्मीदें उनके ऊपर जो है ओस पर कर रह गई है। तो हालिया सर्वेस के मुताबिक जूही साइफर केस में कप्तान को सजा होती है तो बहुत से सर्वेस करवाए गए। आज भी तोशाखाना केस में जिस तरह से कप्तान को सजा सुनाई गई उसके बाद भी बहुत से सर्वेस करवाए गए। इन सर्वेस के मुताबिक कप्तान का वोटर जो है वो मजीद चार्ज हो गया है। व्यूअर्स, अहम तरीन मैं आपको इस हवाले से खबर दे रहा हूं कि कप्तान का वोटर जो है वो इस तमाम तर सूरत हाल में मजीद चार्ज हो गया है। बहुत से वोटर्स ऐसे थे जिनके जहनों में था वो शकूक और शुबात थे कि उनका वो वोट डालने जाएं या ना जाएं, यानी कि वो कंफ्यूजन का शिकार थे। अब वो भी इस तमाम सूरत हाल में क्लियर हो गए हैं और उनका कहना था कि अब हम हर हाल में अपना वोट जो है, अपना हक जो है वो 8 फरवरी को इस्तेमाल करेंगे। सियासी जमातें, जो दूसरी सियासी जमातें हैं, उनका ख्याल था कि इस तमाम सूरत हाल में कप्तान को सजा देने के बाद जो है उनके वोटर्स और उनके सपोर्टर्स जो है उनको बुरी तरह डीमोटिवेट किया जाएगा और उनका मोराल जो है वो डाउन किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जो वोटर्स 50-50 थे, जो जिनके ज़हनों में शकूक और शुबात भी थे, अब वो भी जो है वो चार्ज होते हुए नजर आ रहे हैं। और जो ग्राउंड रियलिटीज है, जो ग्राउंड पे इस वक्त चीजें हैं, उसके मुताबिक अगर टर्न आउट 60% क्रॉस कर जाता है तो ये तमाम सूरत हाल जो है वो मुखालिफ सियासी जमातों के लिए इंतहा की खतरे की घंटी जो है वो बजा सकती है। यानी कि 60% से ज्यादा अगर टर्न आउट जाता है तो तरीके इंसाफ के आजाद उम्मीदवारों और तरीके इंसाफ के जो उम्मीदवार है और तरीके इंसाफ जो है उसको फायदा होगा। और इस वक्त जो सूरत हाल जारी है, जिस तरह से वोटर चार्ज होता हुआ नजर आ रहा है, हमारा जरा ये बता रहे हैं कि ये टर्नआउट जो है मुल्की तारीख का सबसे बड़ा टर्नआउट बनने जा रहा है। तो व्यूअर्स, आज तक के लिए इतना ही। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जौहरी को इजाजत दीजिएगा, लेकिन जाने से पहले फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।